जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है मृत्यु पत्र और सीख। एक बहुत अमीर साहूकार को लगने लगा कि जल्दी ही भगवान का बुलावा आने वाला है। इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए एक मृत्यु पत्र बनवाया और वो मृत्यु पत्र अपने बेटे को देते हुए कहा कि बेटा, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। मैंने ये मृत्यु पत्र बनवाया है जिससे मेरे मरने के बाद तुझे कोई तकलीफ ना हो। इसे संभाल कर रख दे। और मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु होने पर जब नहलाने वाली क्रिया होने के बाद मेरे पैरों में ये मेरे पुराने फटे हुए मौजे मुझे जरूर पहनाना। ये मेरी अंतिम इच्छा है। इसे जरूर पूरी करना बेटा। कुछ दिनों बाद पिता की मृत्यु हुई। मृत्यु होते ही नहलाने की क्रिया के बाद साहूकार के बेटे ने अपनी पिता की अंतिम इच्छा को पंडित के सामने जाहिर किया, लेकिन पंडित ने साफ इनकार कर दिया और बेटे को समझाते हुए बोला कि बेटा, हमारे धर्म में कुछ भी पहनाने की प्रथा नहीं है। हम ये नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मेरे पिता की ये अंतिम इच्छा थी और ये मैं अवश्य पूरी करूंगा। आखिर बेटे ने शहर के महान विद्वानों को जमा किया, लेकिन सभी ने धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए मृत शरीर को मोजे पहनाने से साफ मना कर दिया। काफी लोग जमा हो गए थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने आकर बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ एक पत्र दिया, जिसमें पिता की अपने बेटे के लिए सीख लिखी थी। मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो ना, कार, पैसा, मकान और ये कारखाने और इतनी जमीन रहने पर भी मैं एक पुराना फटा हुआ मोजा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। देख रहे हो ना बेटा, एक दिन तुम्हें भी मृत्यु आएगी। होशियार हो जाओ। तुम्हें भी सिर्फ एक सफेद कपड़े में ही जाना होगा। इसीलिए बेटा, जीवन में कोशिश करना। पैसों के लिए कभी भी किसी को दुख मत देना। गलत तरीके से पैसा ना कमाना। धन को धर्म कार्य में ही लगाना। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी इंसान के जाने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता है। धन दौलत सब कुछ यही रह जाता है। उसके साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं। पैसे कमाइए, लेकिन अच्छे कर्म भी कीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।